गर्भ निरोध के लिए भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय तरीका नसबंदी रहा है, बल्कि ये विकल्प पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद नंबर आता है गर्भ निरोधक दवाओं का। हालांकि गर्भ निरोध के कई विकल्प हैं, लेकिन ये चलन में बहुत कम है। ऐसा ही एक विकल्प है आईयूडी यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आकार में छोटे पेपर क्लिप के बराबर दिखने वाली आईयूडी कई आकार में आती है। गोल और झालरदार से लेकर 4 पैर वाली मकड़ी की शक्ल तक में ये गर्भ निरोधक उपलब्ध है। भारत में सबसे ज्यादा चलन में है अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार वाली डिवाइस यानी कॉपर टी। ये प्लास्टिक की होती है और इसमें धागा निकला रहता है। पश्चिमी देशों में इसकी मांग ज्यादा है। इसे महिला की कोख में फिट किया जाता है। कंपनी और क्वालिटी के आधार पर ये डिवाइस गर्भाशय में करीब 12 साल तक रह सकती है। इसे सबसे कामयाब गर्भ निरोधक माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सारी दुनिया की औरतें इसके बारे में जानती हैं। मिसाल के लिए एशिया में 27% औरतें ही आईयूडी गर्भ निरोधक डिवाइस का इस्तेमाल करती हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका में महज 6.1%, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में महज 2% महिलाएं ही इसके बारे में जानती हैं। आखिर इतनी कारगर चीज के बारे में महिलाएं अनजान क्यों हैं? अमेरिका में इसकी मार्केटिंग पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। दवा कंपनियों ने गर्भ निरोधक गोलियों का प्रचार खूब किया और मोटा पैसा कमाया, इसलिए महिलाएं उनके बारे में ज्यादा जानती हैं, उनका इस्तेमाल भी करती हैं। नॉन प्रॉफिट ह्यूमन डेवलपमेंट संस्था FHI 360 में काम करने वाले महामारियों के जानकार डेविड ह्यूबचर का कहना है कि बहुत सी कंपनियां कई तरह की गोलियां बाजार में उतार चुकी हैं। सभी गोलियों का फॉर्मूला कमोबेश एक जैसा ही है, पर हर कंपनी अपनी दवा को बेहतरीन गर्भ निरोधक बताकर बाजार में बेचती है। आईयूडी 1968 से बाजार में उपलब्ध है, लेकिन इसके प्रचार और मार्केटिंग पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। आईयूडी के बारे में जानकारी की कमी की और भी कई वजह हैं। इसके बारे में कई तरह की अफवाहें लोगों के बीच फैलाई गई हैं, जैसे आईयूडी से सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाती है, इससे बहुत दर्द होता है। सबसे ज्यादा गलतफहमी तो ये है कि आईयूडी से बांझपन हो जाता है। लोगों के बीच इस गलतफहमी का पहला सबूत 19वीं सदी में मिला था। दरअसल आईयूडी बनाने से पहले रिसर्चर और भी कई तरह की तकरीबों पर काम कर रहे थे। तजुर्बे के तहत ही महिलाओं की कोख में कई तरह की डिवाइस लगाई गई थी। इन्हें स्टेम पेस्ट्रीज कहा जाता था। ये रबर, कांच या धातु से बने होते थे। लेकिन आईयूडी का सबसे कामयाब वर्जन 1920 में जर्मनी के डॉक्टर अर्न्स्ट ग्रेफेनबर्ग ने बनाया था। जी स्पॉट का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ग्रेफेनबर्ग का डिजाइन किया हुआ आईयूडी एक सादे छल्ले जैसा था, जिसे गर्भाशय में लगा दिया जाता था। डॉक्टर ग्रेफेनबर्ग अपने प्रोजेक्ट पर अभी काम कर ही रहे थे कि जर्मनी के नाजियों ने इन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। लेकिन बाद में इन्हें डॉक्टर मार्गरेट सेंगर ने किसी तरह आजाद कराया और उन्हें लेकर अमेरिका आ गईं। यहाँ आकर उन्होंने फिर से अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी कामयाब बनाने में आईयूडी का अहम रोल है। अब तो चीन ने भी अपने यहाँ कई तरह के डिवाइस बना लिए हैं, लेकिन उन्हें शरीर से वापस निकालने के लिए ऑपरेशन कराना पड़ता है। 1960 में अमेरिका में डलकोन शील्ड नाम की आईयूडी बाजार में उतारी गई। ये डॉक्टर ग्रेफेनबर्ग की बनाई आईयूडी की तरह ही थी, लेकिन ये साइज में बड़ी थी और इसमें घोड़े की नाल की तरह तार निकला होता था। हालांकि मकसद बेहतर आईयूडी बनाने का था, लेकिन इससे नुकसान ज्यादा हुए। इससे इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी होता था। ये डिवाइस इतनी बुरी तरह नाकाम हुई कि अमेरिका में 50,000 महिलाओं ने इसे बनाने वाली कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। डेविड ह्यूबचर का कहना है कि आईयूडी के मॉडर्न वर्जन काफी बेहतर और असरदार हैं, लेकिन लोगों को इसके फायदे से वाकिफ कराना जरूरी है। मुंबई से लेकर मेलबर्न तक करोड़ों महिलाएं सुबह बिस्तर से उठते ही गोली खाती हैं। ये आसान काम नहीं है, जबकि आईयूडी लगने के बाद इतनी गोलियां खाने की जरूरत नहीं रहती और महिलाएं दिमागी तौर पर आजाद रहती हैं। कहने को तो गर्भ निरोधक गोलियां खाने से गर्भ धारण करने की गुंजाइश लगभग 1% रह जाती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हर महीने महिलाएं करीब 5 दिन गोली खाना भूल जाती हैं, जिससे गर्भ धारण करने की संभावना 9% तक बढ़ जाती है। यानी अगर कोई महिला 10 साल तक गर्भ निरोधक गोली खाती है तो उसके गर्भवती होने की गुंजाइश 61% बढ़ जाती है। यानी इतनी गोलियां खाने का मकसद ही बेकार हो जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक गर्भ निरोधक गोलियां खाने के बाद हर साल 9,60,000 महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं। दूसरा, लंबे वक्त तक गर्भ निरोधक गोलियां खाने के नुकसान भी हैं। गर्भ निरोध के जितने भी उपाय हैं, चाहे कॉन्डम का इस्तेमाल हो या फिर कोई और तरीका, व्यवहारिक जीवन में उसका इस्तेमाल बिल्कुल वैसा नहीं हो पाता है जैसा होना चाहिए।
लेकिन आईयूडी इन सब उपायों से अलग है। कॉपर आईयूडी 1 साल में गर्भ धारण करने का 1% ही चांस देती है और 10 साल में करीब 8%। आईयूडी 2 वजहों से कारगर है। पहला तो ये कि आईयूडी लगने से कोख में खून के व्हाइट सेल तेजी से उस जगह पहुंचते हैं जहां स्पर्म जमा होते हैं। ये व्हाइट सेल तेजी से स्पर्म को खत्म कर देते हैं। एक स्टडी के मुताबिक आईयूडी ऐसे सेल की संख्या 1000 गुना बढ़ा देती है। आईयूडी का दूसरा फायदा उसकी क्वालिटी और किस्म पर निर्भर करता है। आईयूडी का हार्मोनल वर्जन महिला की कोख में पैदा होने वाले अंडे के पास स्पर्म को जाने ही नहीं देता। इसके अलावा कॉपर आईयूडी पूरी तरह से स्पर्म किलर है। हालांकि कॉपर के आयन स्पर्म को कैसे नकारा बनाते हैं ये आज भी रहस्य है। आईयूडी के फायदे अपनी जगह, इसके कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन फायदों के मुकाबले नुकसान ना के बराबर हैं। पहला तो ये कि आईयूडी डिवाइस को जब लगाया जाता है तो गर्भाशय की झिल्ली के सहारे ऊपर किया जाता है। इसमें किसी भी तरह की मेडिकल दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। शायद 1000 में कोई एक केस ऐसा होता है। दूसरा, इसके लगने से कभी कभी इन्फेक्शन का खतरा भी हो जाता है। या आईयूडी अगर ठीक से ना लगे तो प्रेगनेंसी का चांस होने पर वो गर्भ में ना होकर फेलोपियन ट्यूब में भी हो सकती है। बहरहाल किसी भी तरह की दिक्कत होने पर आईयूडी को निकाला भी जा सकता है।